एंड होना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं कर पाऊंगा। ये अगर एंड भी करना चाहते वो लोग नहीं करेंगे। तो आई विल नॉट बी बॉदर्ड कि अगर दो बेटों का चल रहा है बैक टू बैक लड़ाई, एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल कि ये होता रहेगा। मत तो तवज्जो वेटेज, क्योंकि यही चलेगा। एवरी टाइम सेम स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क। एंड यस, अगर तुमको लग रहा है कि तुम बार बार ये करते रहोगे और बीच में मम्मी वहां पे भी लूटते रहेंगी, तो भाई ये सब बंद कर दो। तो भाई आगे है नॉमिनेशन टास्क का फुल प्रोमो। और ये जो नॉमिनेशन टास्क था इसमें जो है जैसे कि आप इस प्रोमो में देख सकते हैं कि रजत दलाल जो है एक कुटिया में एक झोपड़ी के अंदर है। और वो क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि वो टाइम गॉड है, वो झोपड़ी जो है वो सेफ जोन है। और क्योंकि उस झोपड़ी के बाहर में एक शेर है जो कि शिकार करने के लिए खुला है। तो रजत दलाल के पास पावर ये है कि भाई जो व्यक्ति जिसे बुलाया जाएगा कि वो किसी दो लोग को नॉमिनेट करे, तो उन दो में से अगर वो किसी को चाहता है कि वो बच जाए तो उसे वो अपनी झोपड़ी में मतलब अपने शेल्टर में बुला लेगा और वो उस नॉमिनेशन की उस वक्त की प्रक्रिया से सेफ हो जाएगा। तो भाई ये थी टाइम गॉड रजत दलाल की पावर। तो इसमें ये है एक एक कंटेस्टेंट आएंगे, वो दो लोगों को बुलाएंगे और उन दो लोगों में से पहले रजत दलाल ये डिसीजन लेंगे कि किसे सेव करना है और किसे नॉमिनेशन में जाने देना। या चाहे तो वो दोनों को ही नॉमिनेशन में जाने दे सकते हैं, लेकिन बचा सिर्फ एक ही को सकते हैं। तो वो उनकी अपनी राय होगी, अपनी डिसीजन होगी। तो भाई जिस तरह से ये नॉमिनेशन टास्क हुआ उसमें दिखाया गया है प्रोमो में कि ज़्यादातर जो है विवियान टारगेट हुआ है। ज़्यादातर नहीं, मतलब 4 या 5 लोगों ने जो है नॉमिनेट किया है विवियान को। और जो है इस बार नॉमिनेशन से जो है रजत दलाल ने सारा को बचा लिया है। जी हाँ, सारा को 3 बार जो है नॉमिनेशन में लोगों ने बुलाया कि ये नॉमिनेट होगी 2 लोगों में, और तीनों बार ही सारा को रजत दलाल ने इस वीक बचा लिया। तो ये कह सकते हैं कि भाई वो जो फर्जी का ड्रामा होता था शायद इस वीक देखने को ना मिले, या ये हो सकता है कि वो कंटिन्यू रखे ताकि उसे ये ना बोला जाए कि वो नॉमिनेट होती है तो ही ये ड्रामा करती है। और एक और जो चीज़ जो शॉकिंग थी, सभी लोग इस बारे में सोच रहे थे कि क्यों, क्या, किस वजह से, तो वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये धोखा ही था अविनाश का विवियान के लिए। लेकिन जो रीज़न दे रहा है बहुत ही सिली सा रीज़न है कि ये तीनों का अलग चल रहा है। ये विवियान अगर चाहता भी है खत्म करना तो वो दोनों नहीं चाहते, उसको खत्म करने देना नहीं चाहते। तो भाई विवियान को क्यों नॉमिनेट कर रहा है? रजत वो करण को या शिल्पा को करो नॉमिनेट। अगर इतना है तो वो दोनों को नॉमिनेशन की वहाँ उस पर बुलाते। नॉर्मली रजत उनको नॉमिनेट ही नहीं करता, किसी को सेव करता ही नहीं, तो क्लियर था। तो ये करना था ना, मगर इसे तो जो है विवियान से पंगा लेना है और उनकी आड़ में ये विवियान के पीठ में खंजर घोंप रहा है। भाई इसमें जो है अगर आपने देखा होगा तो जैसे ही इनने विवियान का नाम लिया इसमें सबसे ज़्यादा खुश जो है शिल्पा हुई थी, क्योंकि उन्हें जो दोगला वाला जो दिया जा रहा था ना कि इनने खंजर घोंपी है करण के पीठ में, विवियान को बचाई, करण को नहीं बचाई। तो ये चीज़ जो है ना अब अविनाश कभी नहीं बोल पाएगा शिल्पा को, तो इसलिए और ज़्यादा खुश होती हुई दिखाई दे रही थी शिल्पा। तो भाई इस बार जो है नॉमिनेट हुए हैं जो सदस्य, उनके नाम है दिग्विजय, विवियान, करण, बग्गा, तेजेंद्र बग्गा, एडिन रोज और एक नाम और है मे बी। तो जो है ये इतने लोग इस बार नॉमिनेट हुए हैं और इस बार इस वीक चांसेस है कि डबल इविक्शन हो, क्योंकि 3 वीक से तो निकाल ही नहीं रहे, क्योंकि जो जिसे निकालना चाहते शायद वो नॉमिनेशन में नहीं आ रहा है या जो भी है। तो अब इस बार तो इन्हें डबल इविक्शन करना ही होगा। तो 2 लोगों के ऊपर इस बार के नॉमिनेशन में तलवार लटक रही है, वो है तेजिंदर बग्गा और एडिन रोज। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।